14 फरवरी प्यार का दिन, प्रेमियों का दिन, लेकिन भारत के दिल में 14 फरवरी हमेशा के लिए एक असहनीय क्षति के दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन 2019 में आतंकवाद का कहर बरपा। पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में राजमार्ग पर 2500 सैनिकों का एक सीआरपीएफ काफिला एक भयानक आत्मघाती बम विस्फोट का निशाना बना। 40 जाने, भारत के 40 बेटे शहीद हो गए। राष्ट्र ने शोक मनाया, दुनिया ने देखा। हमले की क्रूरता ने हम सभी को हिलाकर रख दिया। यह नफरत की मानवीय कीमत उन ताकतों के खिलाफ चल रही लड़ाई का एक कठोर अनुस्मारक था जो बांटने और नष्ट करने का प्रयास करती है। लेकिन ऐसी त्रासदी के बावजूद भारत की भावना नहीं टूटी। यह झुकी नहीं। यह न्याय के लिए एक रोने और ऐसे अंधेरे को कभी हावी न होने देने के दृढ़ संकल्प के साथ एक साथ उठी। पुलवामा के शहीदों, वीरों की स्मृति प्रेरित करती रहती है। उनका बलिदान आतंकवाद से लड़ने, अपनी भूमि की रक्षा करने और हमारे प्रिय मूल्यों की रक्षा करने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। हम उन्हें केवल दुख के साथ नहीं, बल्कि गर्व के साथ याद करते हैं। जैश-ए-मोहम्मद, एक ऐसा नाम जो आतंक का पर्याय है, ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान स्थित यह आतंकी समूह हिंसा पर पनपता है। इनकी विचारधारा आस्था का एक विकृत रूप है। इस हमले की योजना बड़ी ही सावधानी से बनाई गई थी, जिसे भयावह सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। हमलावर आदिल अहमद डार, एक युवा जिसे कट्टरपंथी बनाकर हथियार में बदल दिया गया, ने विस्फोटकों से लदे वाहन को काफिले में घुसा दिया। उसके बाद की तस्वीरें, क्षत विक्षत धातु, विस्फोट की भयावह ताकत हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है। इस हमले ने उन कमजोरियों को उजागर किया जिन तरीकों से आतंकी समूह कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इसने निरंतर सतर्कता, खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने और आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए अटूट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। हमले के पीछे के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और उसके जैसे लोग सुरक्षित ठिकानों से काम करना जारी रखते हैं। उनकी जहरीली विचारधारा अपने जाल फैला रही है, लेकिन भारत दृढ़ है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर अपराधी, आतंक के हर प्रायोजक को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। पुलवामा पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। राष्ट्र ने अपने शहीदों का शोक मनाया, लेकिन उसने बदला भी लिया। बालाकोट, पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद कैंप पर हवाई हमलों ने एक स्पष्ट संदेश दिया। भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी जड़ों पर प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया से परे आतंकवाद का मुकाबला करने के भारत के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव आया है। हम ज्यादा जोरदार और चालाकी से पलटवार कर रहे हैं। हम अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं, सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहे हैं और आतंकी वित्त पोषण का गला घोंट रहे हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी एकत्र करने और साझा करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हम आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं। हम उन राष्ट्रों को बेनकाब कर रहे हैं जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देते हैं, विश्व मंच पर उनके दोहरेपन को उजागर करते हैं। भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हम जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को सशक्त बना रहे हैं और उन्हें एक उज्जवल भविष्य में हिस्सेदारी दे रहे हैं। पुलवामा हमले को 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल का दुहक, गुस्से के, आत्मनिरीक्षण के और दृढ़ संकल्प के। उस दिन के जख्म अभी भी बाकी हैं, लेकिन हमारी भावना भी है अटूट और अडिग। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन लड़ाई है। चुनौतियां, असफलताएं और निराशा के क्षण आएंगे, लेकिन हमें खुद को उन लोगों के कृत्यों से परिभाषित नहीं होने देना चाहिए जो हमें बांटना चाहते हैं। हमारी ताकत, हमारी एकता, हमारी विविधता, शांति के हमारे साझा मूल्यों, सहिष्णुता और न्याय में निहित है। हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़ा होना चाहिए, अंधेरे की ताकतों को हराने के लिए। हम पुलवामा के वीरों की स्मृति के ऋणी हैं। हम खुद के ऋणी हैं। हम भारत की आने वाली पीढ़ियों के ऋणी हैं। लड़ाई जारी है। हम झुकेंगे नहीं।